कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है तथा कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष ठीक किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, केले का वृक्ष। घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक परिसर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि ईशान कोण में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है और यदि केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया हो तो अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 3, आक अथवा श्वेतार्क। श्वेतार्क का पौधा दूध वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का व्यवसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा घर की सीमा में लगा होना अशुभ माना जाता है, लेकिन आक इसका अपवाद है। श्वेतार्क का पौधा रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गृह सीमा में अपने आप ही निकल जाए तो उसे उखाड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी, अक्षत तथा जल से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत होती है, जिससे घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिसके घर के पास श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहाँ हमेशा बरकत बनी रहती है। उस भूमि से गुप्त रूप से धन होता है। नंबर 4, पपीता। वास्तु शास्त्र में बताया है पपीते का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, ये शुभ फलदायक होता है। अतः अगर ये वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोद कर किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया हो तो इसे काटने की बजाय उस समय का इंतज़ार करना चाहिए जब इसमें फल आना बंद हो जाए। तो इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से स्वयं ही ये पौधा सूख जाता है। नंबर 5, नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया न पड़े। आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो जो अशुभ वृक्ष का फल होता है वह भी नष्ट हो जाता है। हल्दी का वृक्ष। इस वृक्ष का घर की सीमा में होना अशुभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि ये वृक्ष अपने आप ही घर में उग जाए तो भी इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है, लेकिन यदि घर की सीमा में ये अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का तथा एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन का वृक्ष यदि घर की सीमा अथवा परिसर के दक्षिण में हो तो शुभ कहा जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना समफलदायी होता है। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ नहीं माना गया है। फिर भी अगर ये वृक्ष हो तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि नित्य की जड़ों में काला तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट होता है। नीम का वृक्ष। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध तथा परिष्कृत कर अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है।
इस प्रकार जो मनुष्य नीम के 7 वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वह 100 वर्ष तक सूर्यलोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करे, कांटे की उत्पत्ति करता हो, तो उसमें पत्तियां ना के बराबर हों, तो उन पौधों को घर में कभी ना लगाएं। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत और आत्माओं को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कांटे होते हैं उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। इमली का पेड़ भी कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती हैं। ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। खजूर का पेड़ घर की सुंदरता जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। हरी मिर्च का पौधा, जानकारों की मानो तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के घर में मिर्च का पौधा लगा है उन्हें इसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। मेहंदी का पौधा, घर में कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से बचें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।